दोस्तों, एक वक्त था जब भारतीय राजनीति में एक नाम पर बीम्स की बाढ़ आ जाया करती थी। सत्ताधारी दल भाजपा का ट्रोल नेटवर्क उन्हें एक परिपक्व राजनेता या फिर गैर जिम्मेदार नेता साबित करने में पूरी ताकत झोंक चुका था। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब एक पुराने इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कहा था कि कौन राहुल। लेकिन दोस्तों, आज संसद के मॉनसून सेशन में जब यही राहुल गांधी माइक संभालते हैं तो सत्ता पक्ष की पूरी बेंचों में हलचल मच जाती है। और जब वो पुणे में छात्रों की गूंज जैसे प्रोग्राम में उतरते हैं तो हजारों की तादाद में जेन ज़ी यानी आज का युवा उन्हें सुनने और उनसे मिलने के लिए बेताब हो पड़ता है। सवाल ये है कि पप्पू के उस टैग से लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन और यूथ के आइकॉन बनने तक का ये सफर कैसे राहुल गांधी ने तय किया, कैसे राहुल गांधी ने अपनी इमेज को पूरी तरह से रीब्रांड कर लिया। आज के इस वीडियो में हम तमाम बातें आपको समझाने वाले हैं और एक डीप इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो राहुल गांधी का हुआ है वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2014 से 2019 के दौर से। दोस्तों, ये भारतीय राजनीति का वो दौर था जब बीजेपी की सोशल मीडिया मशीनरी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने राहुल गांधी के हर एक बयान को, हर एक चूक को उठाकर उनके खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव सेट कर दिया था। राहुल जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या फिर कोई बयान देते तो उनकी छोटी छोटी क्लिप्स को काट लिया जाता और उनको ऐसे पेश किया जाता मानो उन्हें देश और राजनीति की शून्य समझ है, यानी कोई समझ है ही नहीं। अमूल बाबा से लेकर पप्पू तक उन्हें एक ऐसा नेता दिखाया गया जो सिर्फ अपने सरनेम के दम पर राजनीति में है। भाजपा का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो सार्वजनिक मंचों और इंटरव्यूज में राहुल गांधी का नाम तक लेना पसंद नहीं किया करते थे, उनकी खिंचाई किया करते थे। जब उनसे राहुल के बारे में पूछा जाता तो टोन बदल जाती, पूछा जाता कि भाई कौन राहुल, या फिर उन्हें गंभीरता से लेने से साफ इनकार तक कर दिया जाता। 2019 के चुनाव हारने के बाद जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया तो विरोधियों को लगा कि राहुल गांधी की राजनीति का अब खात्मा हो चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट की शुरुआत दोस्तों यहीं से हुई थी। साल 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने उनकी पूरी ब्रांडिंग की बुनियाद बदल दी। भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर पैदल चलना केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये राहुल गांधी का ग्राउंड रिकनेक्ट था। एक एसी कमरों वाले राजनेता की छवि को तोड़कर राहुल गांधी ने खुद को धूल मिट्टी और जनता के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। इस यात्रा ने दो बड़े काम किए। इसने उनके आलोचकों का ये नैरेटिव खारिज कर दिया कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। पहली बार मीडिया के चश्मे के बिना लोगों ने राहुल गांधी को सीधे अपनी आंखों से देखा और उनकी बातों को सुना। यात्रा के दौरान उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी, गंभीरता से हुई बातचीत और सुकून से लोगों के सुनते हुए मुद्दे, उनके इस अंदाज ने लोगों को उनका फैन बना दिया। उभरते हुए एक मैच्योर लीडर की इमेज यहां से राहुल गांधी की बननी शुरू हो चुकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने तो राहुल गांधी का एक नया रूप सामने आ गया। इस वक्त राहुल गांधी ज्यादा एनर्जेटिक लगे, ज्यादा आक्रामक लगे और राजनीतिक वाले राजनेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। हाल ही में चले मॉनसून सेशन में उन्होंने सरकार को रक्षा, अग्निवीर, नीट पेपर लीक और आर्थिक असमानता जैसे अहम और गंभीर मुद्दों पर सीधे कटघरे में खड़ा किया। अब वो केवल डिफेंस में नजर नहीं आते हैं, बल्कि आक्रामक हमले की नीति पर काम कर रहे हैं। जब वो संसद में आंकड़ों और संविधान की कॉपी लेकर खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष को उनका जवाब देने के लिए अपने टॉप मंत्रियों को मैदान में उतारना पड़ता है ताकि वो अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखा सकें। जिस नेता को कभी संसद में गंभीरता से नहीं लिया जाता था, आज उनके हर एक भाषण की क्लिप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है। और इस पूरे मेकओवर का सबसे लेटेस्ट और सबसे दिलचस्प पहलू देखने को मिला कल पुणे में। छात्रों की गूंज प्रोग्राम में राहुल गांधी ने किसी परंपरागत नेता की तरह भाषण नहीं दिए, वो सीधे जेन ज़ी और युवा छात्राओं के बीच जाकर बैठ गए, उनके साथ घुलने मिलने लगे। बात राजनीतिक भाषणों की नहीं बल्कि पुरुष प्रधान सिस्टम की हुई, परीक्षाओं के स्ट्रेस की हुई, करियर और महिलाओं की सुरक्षा जैसे उन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई जो सीधे राहुल गांधी को आज की जनरेशन से मुतासिर करते हैं। जेन ज़ी वो पीढ़ी है जो भाषणबाजी से नफरत करती है और ऑथेंटिसिटी को पसंद करती है। राहुल गांधी की डिजिटल टीम ने इसी नब्ज को आसानी से पकड़ लिया है। वन वे रैलियों के बजाय अनकट, अनस्क्रिप्टेड बातचीत के वीडियो सीधे यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर पुश किए जा रहे हैं।
राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का बखान सोशल मीडिया पर वायरल उनके हर वीडियो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। सत्ताधारी भाजपा का ये कहना है कि ये केवल एक पीआर और इवेंट मैनेजमेंट का खेल है। भाजपा का ये इल्जाम है कि पुणे जैसे प्रोग्राम में कांग्रेस समर्थित संगठनों की भीड़ को जुटाया गया है और ये केवल एक तरफा शो होता है। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आरोप चाहे जो भी हो, राजनीति के एक्सपर्ट एक बात पर पूरी तरह से सहमत हैं, वो ये कि राहुल गांधी ने अपनी इस पुरानी इमेज की जंजीरों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। जो नेता कभी ट्रोलिंग का शिकार हुआ करता था, मीम्स का हिस्सा बना करता था, आज वो नेता भारतीय राजनीति में नई बहस और एजेंडा सेट कर रहा है। क्या राहुल गांधी की बढ़ती ये फैन फॉलोइंग और जेन जी से जुड़ाव वोटों में बदल पाएगा, या बीजेपी का मजबूत संगठन इस डिजिटल लहर को एक वक्त के बाद थाम लेगा? आपकी इस पर राय क्या है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप वैसा वीडियो, वो कंटेंट देख सकें जो बाकी यूट्यूब चैनल्स आपको नहीं दिखाते हैं। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।